नमस्कार। आइए आज बात करते हैं एक ऐसे मार्केटिंग टूल की जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, लेकिन जो शायद सबसे ज्यादा असरदार हो सकता है। स्ट्रेटेजिक ईमेल एंगेजमेंट। देखिए, ये सिर्फ ईमेल भेजने के बारे में नहीं है। ये तो एक विज्ञान है, सही ग्राहक से सही समय पर एक मजबूत रिश्ता बनाने का। आज की डिजिटल दुनिया मतलब चारों तरफ बस शोर ही शोर है। हर बिजनेस के सामने ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इस भीड़ में अपनी आवाज ग्राहकों तक पहुंचाई कैसे जाए। ये एक वाकई बड़ी चुनौती है ना? तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं। पहले तो हम इस डिजिटल दुनिया की चुनौती को समझेंगे। फिर देखेंगे कि ईमेल कैसे एक सीधा रास्ता बनता है, हर मैसेज को खास कैसे बनाया जा सकता है और ये बिजनेस के लिए इतना फायदेमंद क्यों है। और हाँ, आखिर में हम इन सब को मिलाकर एक कामयाब ब्लूप्रिंट भी तैयार करेंगे। तो पहली चुनौती है डिजिटल कनेक्शन। देखिए, हम सब हर दिन सैकड़ों विज्ञापनों, नोटिफिकेशंस और मैसेजेस से घिरे रहते हैं। इसी डिजिटल ओवरलोड के चलते बिजनेस के लिए ग्राहकों से एक सच्चा और गहरा रिश्ता बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो फिर इसका हल क्या है? और यहीं एंट्री होती है ईमेल की। ये एक डायरेक्ट लाइन की तरह है। ये उस सारे डिजिटल शोर को बाईपास करके सीधे अपने कस्टमर के इनबॉक्स तक पहुंचने का एक जबरदस्त तरीका है। अच्छा, तो ये ईमेल मार्केटिंग असल में है क्या? ये सिर्फ थोक में ईमेल भेजना बिल्कुल नहीं है। असल में ये एक पूरी स्ट्रैटेजी है, ग्राहकों से रिश्ते बनाने की, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने की और उन्हें अपने बिजनेस से जोड़ने की। और इसके मकसद भी कई हैं। मकसद सिर्फ बेचना नहीं है, बल्कि ग्राहकों के साथ मजबूत रिश्ते बनाना, उन्हें नई चीज़ों के बारे में बताना, अपनी ऑडियंस को कुछ सिखाना और आखिरकार बिजनेस के लिए एंगेजमेंट बढ़ाना है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, हर मैसेज को पर्सनल कैसे बनाया जाए। देखिए, कामयाब ईमेल मार्केटिंग का मतलब एक ही मैसेज सबको भेज देना नहीं है, बल्कि हर ग्राहक के साथ एक मतलब की बातचीत शुरू करना है। तो ये पर्सनलाइजेशन का राज क्या है? इसकी सारी कहानी शुरू होती है सेगमेंटेशन से। सेगमेंटेशन का सीधा सा मतलब है अपनी पूरी ऑडियंस को एक ही नज़र से देखने के बजाय उन्हें उनकी पसंद या आदतों के हिसाब से छोटे-छोटे ग्रुप्स में बांट देना। और यहीं पर असली फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ है ब्रॉड कैंपेन्स जो नए कस्टमर्स को टारगेट करते हैं, जैसे वेलकम ईमेल। वहीं दूसरी तरफ है टारगेटेड कैंपेन्स जो मौजूदा ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, जैसे कि उनके लिए खास ऑफर्स या रिमाइंडर भेजना। अच्छा, तो पर्सनलाइजेशन असल में दिखता कैसा है? चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। ईमेल में उनका नाम इस्तेमाल करना, उनकी पिछली खरीदारी के हिसाब से नए प्रोडक्ट सुझाना या फिर उनकी लोकेशन के हिसाब से खास ऑफर भेजना। ये छोटी-छोटी बातें मैसेज को बहुत पावरफुल बना देती हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर बिजनेस के लिए सबसे जरूरी होता है, पैसा। सेक्शन 4 हमें यही बताता है कि ईमेल मार्केटिंग का ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना जबरदस्त क्यों है। मतलब कम लागत में ज्यादा फायदा कैसे मिलता है? इस चार्ट को देखिए, कितना साफ है। जहां पेड सोशल मीडिया और सर्च एड्स पर मोटा खर्चा होता है, वहीं ईमेल मार्केटिंग की लागत बहुत ही कम है। यही बात इसे हर साइज के बिजनेस के लिए एक कमाल का टूल बनाती है। तो कुल मिलाकर ईमेल के फायदे क्या-क्या हैं? सबसे बड़ा फायदा, आप सीधे पर्सनली बात कर सकते हैं। ये बहुत किफ़ायती है, इससे इंगेजमेंट रेट्स भी बेहतर होते हैं और ये ग्राहकों को लंबे समय तक जोड़े रखने में मदद करता है। थ्योरी तो बहुत हो गई, अब देखते हैं कि असल दुनिया में ईमेल मार्केटिंग काम कैसे करती है। सेक्शन 5, एक्शन में ईमेल मार्केटिंग। ई कॉमर्स कंपनियों के लिए तो ये एक गेम चेंजर है। सोचिए, उन ग्राहकों को ऑटोमेटिक रिमाइंडर भेजना जिन्होंने अपनी शॉपिंग कार्ट में कुछ सामान छोड़ दिया है, या अचानक से फ्लैश सेल का ऐलान करना। इससे सेल्स पर सीधा असर पड़ता है। अच्छा, और जो कंपनियां सर्विस देती हैं, उनका क्या? उनके लिए ईमेल नए क्लाइंट्स बनाने का एक बेहतरीन जरिया है। वो एजुकेशनल कंटेंट या केस स्टडीज भेजकर भरोसा बना सकते हैं और धीरे धीरे एक लीड को पक्के क्लाइंट में बदल सकते हैं। और हाँ, एक बात और, ईमेल का मतलब सिर्फ बेचना नहीं है, ये ब्रांड अवेयरनेस के लिए भी उतना ही जरूरी है। कंपनियां इसके जरिए अपनी कहानी बता सकती हैं, एक कम्युनिटी बना सकती हैं और अपने फॉलोअर्स के साथ एक गहरा कनेक्शन बना सकती हैं। तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा, उसे एक साथ जोड़कर देखते हैं हमारे स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट में। ये है वो खास बातें जिन्हें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो कामयाबी का फॉर्मूला क्या है?
पहला, ग्राहक तक एक सीधी लाइन बनाएं। दूसरा, हर मैसेज को पर्सनल टच देने के लिए अपनी ऑडियंस को छोटे ग्रुप्स में बांटें। तीसरा, इसके शानदार आरओआई और कम लागत का पूरा फायदा उठाएं। और आखिर में इसे अपने बिजनेस के लक्ष्यों के हिसाब से क्रिएटिव तरीके से इस्तेमाल करें। तो आखिर में बस एक सवाल, जो अगला ईमेल भेजा जाएगा वो सिर्फ एक अनाउंसमेंट होगा या एक बातचीत की शुरुआत? सारा फर्क इसी एक चुनाव से पड़ेगा।